उत्तराखंड के रहस्यमयी रूपकुंड झील। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र बर्फ की पहाड़ियों के बीच स्थित है। रूपकुंड। जब इस झील पर बर्फ जमी रहती है तब तक प्रकृति अपने आंचल में इस रूपकुंड के दर्द को छिपाए रखती है। लेकिन जब इस रूपकुंड की बर्फ पिघलती है तो दिखाई देता है एक बदसूरत सच, क्योंकि यहाँ की झील की बर्फ पिघलते ही सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल नजर आने लगते हैं। बड़ा भयावह लगता है यह दृश्य। सैकड़ों की संख्या में इस बर्फीली झील में दफन होने वाले लोग कौन थे? वे यहाँ क्यों आए थे? किस अपराध में? किसने उन्हें मार डाला? मरने वालों का क्या कसूर था? ऐसे ही न जाने कितने ही रहस्यों की परतें यहाँ की बर्फ के नीचे दफन हैं। कंकालों वाली झील के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान है जहाँ कभी ऐसा मौत का तांडव हुआ होगा जिसकी कल्पना करते ही दिल दहल उठता है। इस मौत की झील की दर्दनाक कहानी कितनी पुरानी है किसी को मालूम नहीं। लोग बस एक अनुमान लगाते हैं जो सच से कितना दूर है किसी को पता नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत समय तक लोगों को इस डरावनी झील के बारे में पता नहीं था। कोई नहीं सोच सकता था कि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों में एक अमानवीय दर्द छिपा होगा। बात है वर्ष 1942 की। एक बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस क्षेत्र में आया। वह अपने सरकारी कार्य के कारण कई दिनों तक यहाँ रहा। उसने कई दिनों तक इस स्थान पर सर्वेक्षण किया। उन दिनों जाड़े की कड़कती ठंड थी। पूरा मौसम बर्फीला हो रहा था। एक दिन धूप खिलने के बाद जब रूपकुंड की बर्फ पिघली तो ब्रिटिश रेंजर ने जो कुछ देखा तो वह बर्फीली ठंड में भी पसीने पसीने हो गया। हुआ यूं कि तेज सर्द के कारण रूपकुंड की झील पर बर्फ जमी हुई थी। सर्द मौसम में यहाँ कई कई दिन सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी निकली तो झील के पानी में सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देने लगे। इस दिल दहलाने वाले दृश्य को देखकर उस फॉरेस्ट रेंजर की चीख निकल पड़ी। उसने उसी समय अपने अधिकारियों को इस बात की खबर दी। यह अविश्वसनीय समाचार सुनकर कई अंग्रेज अफसर रूपकुंड में तैर रहे मानव कंकालों को देखने आए, लेकिन वे भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि रूपकुंड के मानव कंकाल होने के पीछे कारण क्या है। लोग अचंभे में थे कि यह मानव कंकाल किसके हैं और कितने पुराने हैं। इस मौत की झील में पानी में तैरते हुए मानव कंकाल एक दो नहीं बल्कि 700 से 800 की संख्या में थे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित यह त्रिशूल पहाड़ी समुद्र तल से 5029 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ 3 पहाड़ियाँ इस तरह से बनी हुई हैं जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल स्थापित हो। इसीलिए इन पहाड़ियों को त्रिशूल पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इन 3 पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र में स्थित झीलें अनेक रहस्यों से भरी हुई हैं। इसका रहस्य यह है कि झील में सैकड़ों की संख्या में मृत स्त्री और पुरुषों की हड्डियां नजर आते हैं, जिन्हें देखकर लोगों द्वारा तरह तरह के अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ वर्षों पहले अखबार में यह खबर छपी, इस स्थान पर मिलने वाले कंकाल आदिवासियों के हैं जो अति ओला वृष्टि होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन इस बात का कोई विश्वसनीय उल्लेख नहीं मिलता है। पूर्व में कुछ सर्वेक्षकों का कहना था कि यह भारतीय सैनिकों की अस्थियां हैं जो तिब्बत देश से युद्ध लड़ने के लिए गए थे, लेकिन इस बात में भी सच्चाई नहीं है क्योंकि इन कंकालों में स्त्रियों की भी कंकालें हैं और उस समय सेना में स्त्रियों की भर्ती नहीं की जाती थी।
कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि इस झील में सैकड़ों की संख्या में कंकालों का मिलना किसी एक दिन की घटना नहीं हो सकती है। हो सकता है प्राचीन काल में यहाँ कोई प्रेत आत्मा या नकारात्मक शक्ति रहती हो जो यहाँ आने वाले को अपना शिकार बना देती थी। परंतु बात कुछ भी हो, लेकिन है दर्दनाक, क्योंकि इतनी संख्या में स्त्रियों पुरुषों का बर्बरता से मौत की घाट उतारना बड़ा डरावना है। मानव संहार के खौफनाक सच को प्रकृति की शीतलता ने इन कंकालों के रूप में पूरी तरह सुरक्षित रखा हुआ है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इस रूप कुंड में मिलने वाले कुछ अस्थि पंजर बिल्कुल समूचे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है किसी ने जादू टोने से उनको मौत के घाट उतारा होगा। कुछ लोग यहाँ की झील में कंकालों के होने के कारण आत्माओं की उपस्थिति का आभास करते हैं। एक बार रॉबर्ट ले नाम के व्यक्ति यहाँ पर इस डरावनी हकीकत को देखने सपरिवार आए। ऑफिसर रॉबर्ट ने जब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बातें कर रहे थे तो उनकी मैडम झील की तरफ आगे बढ़ गई। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पकड़कर झील के अंदर खींच रहा है। रॉबर्ट ले की पत्नी तेजी से चिल्लाने लगी। तब दौड़ के लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर उनकी जान बच सकी। कोलकाता के डॉक्टर जे.बी. दत्तात्रेय ने इस रूप कुंड के बारे में जो कुछ रिसर्च किया वह और भी भयावह था। उन्होंने बताया कि लगभग सैकड़ों साल पहले एक बार एक पैदल यात्रियों का एक काफिला इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। वह खाना बदोश लोग थे जो अलग अलग स्थानों पर रहते हुए अपनी जिंदगी बिताते थे। न जाने क्यों उस दिन उन खाना बदोश लोगों ने इस पहाड़ी क्षेत्र में रुकने का मन बना लिया। वे खाना बदोश महिलाएं और पुरुष सैकड़ों की संख्या में थे। चलते चलते वे लोग थक गए थे। उन्होंने इसी पहाड़ी क्षेत्र में रुकने का मन बना लिया। उन सभी लोगों ने यहाँ उस स्थान पर डेरा डाल दिया। कुछ समय बाद उन लोगों में से एक व्यक्ति को प्यास लगी। वह व्यक्ति जल के लिए एक बर्तन लेकर वहाँ से स्थित रूप कुंड के पास गया। वहाँ उसे लगा कि कोई एक काफ़ी बड़े कद का जीव पानी पी रहा है। देखने में वह जीव कुछ इंसान और कुछ जानवर सा विचित्र लग रहा है। खाना बदोश समुदाय का वह व्यक्ति उस अजीब से दिखने वाले जीव को देखकर बहुत डर गया। उसे क्या पता था कि यह रूप कुंड का दैत्य है जो यही इसी जल के कुंड के आसपास रहता है। जल लेने गए उस व्यक्ति ने सोचा कि वह कोई जानवर है जो पानी पीने आया है। उस व्यक्ति को उस विचित्र से दिखने वाले जानवर को देखकर बड़ा डर लग रहा था। इसलिए उसने विचार किया कि पहले वह खौफनाक जानवर पानी पीकर चला जाए, उसके बाद ही वह अपने लिए पानी लेगा, क्योंकि ऐसा न हो कि पानी लेने के दौरान वह उस पर हमला कर दे और फाड़ कर खा जाए। इसलिए वह व्यक्ति एक पेड़ के पीछे छिपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, लेकिन फिर भी वह जानवर पानी पीता रहा। उस व्यक्ति को क्या पता था कि यह दैत्य की प्यास है। इसलिए वह व्यक्ति एक पेड़ के पीछे छिपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, लेकिन फिर भी वह जानवर पानी पीता रहा। उस व्यक्ति को क्या पता था कि यह दैत्य की प्यास है, आसानी से थोड़े ना बुझेगी। लेकिन अब पानी लेने के लिए आए उस व्यक्ति का धैर्य टूटता जा रहा था। उसे तो पहले से प्यास लगी थी,
जो अब असहनीय होती जा रही थी। अब वह उस जंगली जीव को भगाने का उपाय सोचने लगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि अब पानी के बिना उसकी जान ही निकल जाएगी। उस व्यक्ति के पास ही एक विशाल पत्थर पड़ा था और उस विशाल पत्थर को देखकर उस व्यक्ति के मन में एक हिंसक योजना ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि उस भारी भरकम पत्थर को उठाकर उस जानवर के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके कारण वह डरकर भाग जाएगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने जानवर की तरह दिखने वाले उस जीव पर पत्थर उठाकर मारा, तो उस विचित्र जीव ने पीछे मुड़कर देखा। वह एक मानव से दुगने कद का जीव था, जो रूपकुंड के आसपास फैली झुरमुट के कारण थोड़ा सा ही नजर आ रहा था। उस व्यक्ति ने देखा कि दरअसल वह विशालकाय जानवर बहुत ही डरावना दिखने वाला और कोयले से भी अधिक काले रंग का जीव है, जिसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों और मुंह में बड़े बड़े दांतों को देखकर वह व्यक्ति मारे डर के पसीना पसीना हो गया। उस व्यक्ति द्वारा फेंका गया पत्थर उस दैत्य के सिर पर लगा था, जिसके कारण वह गुस्से से आग बबूला हो गया था। वह उस व्यक्ति को जिंदा चबा जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह व्यक्ति वापस उस ओर भागा जहां उसके समुदाय के लोग विश्राम कर रहे थे। दैत्य उस व्यक्ति के पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग सो रहे थे। दैत्य ने वहां पहुंचकर मौत का तांडव शुरू कर दिया। सबसे पहले दैत्य ने उस व्यक्ति को उठाकर हवा में उछाल दिया, जो रूपकुंड में जाकर गिरा और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद वह एक एक करके खाना बदोश समुदाय के एक एक आदमी और औरत को उठा उठाकर रूपकुंड में फेंकने लगा। देखते ही देखते कुंड में लाशों का ढेर लग गया। मृत नर नारियों के शरीरों से रूपकुंड भर गया। वह रात रूपकुंड की भयानक रात थी। खाना बदोश समुदाय के लोग रूपकुंड के दैत्य के क्रोध का शिकार बन गए थे। उन्हीं व्यक्तियों की हड्डियां आज रूपकुंड के पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी ही कई कहानियां लोग सुनते हैं, लेकिन जितने लोग उतनी बातें। रूपकुंड के भयानक रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन झील में मरे हुए लोग वापस जिंदा नहीं हो सकते, जो बता सकें कि इस रूपकुंड का दर्दनाक सच क्या था। कौन है वो गुनाहगार जो गुनाह करके न जाने कहाँ छिप गया। सत्य यह है कि उत्तराखंड के रूपकुंड का डरावना रहस्य अभी भी दफन है।